ऐसे केसेस में जहां एडिक्शन के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो, आप ट्रीटमेंट कैसे प्लान करते हो? पहले मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट करते हैं या फिर सब्सटेंस यूज का ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, एक तो अल्कोहल के साथ डिप्रेशन एंजाइटी होना बहुत ही कॉमन है। और करीब 40 से 50% केसेस में हमने देखा, इवन मोर देन दैट, कि अल्कोहल एडिक्शन के साथ पेशेंट को एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या होती है। एक दूसरा पक्ष भी है इसका। काफी एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से लोग अल्कोहल पीना चालू कर देते हैं। तो अल्कोहल एडिक्शन में डिप्रेशन एंजाइटी की समस्या, और एंजाइटी डिप्रेशन के जो मरीज हैं वो अल्कोहल एडिक्शन में चले जाते हैं। तो जैसे स्पेशली एंजाइटी वाले जो मरीज होते हैं, वो अगर अल्कोहल लेते हैं तो थोड़े समय के लिए उनको लगता है कि एंजाइटी कम हो गई, हाँ जी। तो फिर उसको वो फ्रीक्वेंटली लेते हैं, डेली लेते हैं, अमाउंट बढ़ जाता है, और ऐसे उनको अल्कोहल एडिक्शन हो जाता है एंजाइटी की वजह से। ऐसे ही डिप्रेशन के मरीज में जो लोग कभी कभी अल्कोहल ले रहे थे, डिप्रेशन की वजह से डेली लेने लग जाते हैं, और उनको एडिक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं, जब वो डेली लेते हैं अल्कोहल, तो लॉन्ग टर्म में अल्कोहल एसिड डिप्रेशन काम करता है ब्रेन पे, जिससे कि उनकी एंजाइटी की भी समस्या बढ़ती है और डिप्रेशन की भी समस्या बढ़ जाती है। तो ये तो दोनों में रिलेशन है जी। कि एंजाइटी डिप्रेशन में अल्कोहल का यूज, अल्कोहल यूज वाले पेशेंटों में एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या। ट्रीटमेंट का जब सवाल आता है तो हम साथ में ही ट्रीटमेंट चालू करते हैं, क्योंकि अगर हमने अल्कोहल एडिक्शन का ट्रीटमेंट चालू किया, एंजाइटी डिप्रेशन को एड्रेस नहीं किया, तो पेशेंट का रिलैप्स बहुत जल्दी हो जाता है। रिलैप्स मतलब कि दोबारा पेशेंट अल्कोहल लेना चालू कर देता है। तो अल्कोहल विड्रॉल के जब हम कंट्रोल करते हैं, पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसी समय हम एंजाइटी डिप्रेशन का इलाज भी चालू करते हैं। वो मेडिसिन की फॉर्म में भी होता है और काउंसलिंग की भी फॉर्म में होता है, क्योंकि काफ़ी बार अल्कोहल एडिक्शन से फैमिली डायनामिक्स काफ़ी अफेक्ट हो जाती हैं। वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, पेशेंट का जो ऑक्यूपेशन है वो अफेक्ट हो जाता है। तो और पेशेंट की जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे में काउंसलिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट बोथ अगर कंबाइंड किए जाते हैं तो बहुत अच्छे आउटकम आते हैं। ओके। सर, आपने बोला रिलैप्स, तो रिलैप्स रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट सवाल है। रिलैप्स बहुत कॉमन होता है एडिक्शन में। जब कोई पेशेंट बार बार रिलैप्स करता हो, तो आप उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करते हैं? यस, जैसे कोई भी पेशेंट रिलैप्स कर रहा है तो सबसे पहले उसका एनालिसिस किया जाता है कि किन रीजन्स से वजह से रिलैप्स हो रहा है। तो जैसे कि काफ़ी पेशेंट में पीयर प्रेशर की वजह से रिलैप्स होता है, कि पेशेंट अल्कोहल छोड़ देता है या कोई भी सब्सटेंस छोड़ देता है, वो सोसाइटी में जाता है, उसके जो पीयर्स हैं जिनके साथ वो पहले अल्कोहल लेता था, उनकी तरफ से प्रेशर आता है और पेशेंट चालू कर देता है। हाँ जी। काफ़ी बार लोग क्रेविंग उनको बीच बीच में होती है, उसकी वजह से स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी बार इमोशनल स्टेट जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मीन्स किसी पर्सन का बिजनेस बहुत एकदम से बहुत बढ़िया चलने लग गया, या कोई परिवार में बहुत कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, तो उसकी वजह से लोग, खुशी की वजह से कोई शादी ब्याह आ गया परिवार में, उसकी वजह से रिलैप्स हो जाता है, क्योंकि उस समय पर्सन बहुत खुश होता है। एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट कि कोई बहुत नुकसान हो गया, हाँ जी। अ, या कोई इंजरी हो गई, या परिवार में कुछ त्रासदी आ गई, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई फैमिली में, तो पेशेंट अगर लो फील करता है तो उस समय भी रिलैप्स होने के चांस होते हैं। तो ऐसे हर केस में एनालिसिस किया जाता है कि पेशेंट के केस में रिलैप्स क्यों हो रहा है, और फिर उस पर वर्कआउट किया जाता है, जो कि काउंसलिंग की फॉर्म में होता है। रिलैप्स प्रिवेंशन सेशंस होते हैं प्रॉपरली, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट, जैसे हम अथीना में जो भी पेशेंट हमारे एडमिट होते हैं उनके सेशन चलते हैं, तो इस तरह से रिलैप्स प्रिवेंशन सेशन पेशेंट के चलाए जाते हैं। और जहाँ तक क्वेश्चन आता है क्रेविंग का, तो काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं जो अल्कोहल की क्रेविंग कम करती हैं। तो पेशेंट की रेस्पॉन्स हिस्ट्री के हिसाब से हम एंटी क्रेविंग मेडिसिन भी पेशेंट को देते हैं, और पेशेंट का लीवर अफेक्टेड है या नहीं, उसके ऊपर भी दवा का, एंटी क्रेविंग मेडिसिन का सिलेक्शन डिपेंड करता है। और काफ़ी बार डिटरेंट मेडिसिन भी होती हैं कुछ। डिटरेंट मेडिसिन मतलब अगर आप उन मेडिसिन के ऊपर अल्कोहल लेते हैं तो कुछ रिएक्शन हो जाती है, एडवर्स रिएक्शन। तो उससे एक घृणा उत्पन्न हो जाती है पेशेंट को अल्कोहल लेने की। तो उन मेडिसिन का भी यूज़ किया जाता है, वो पेशेंट की कंसेंट से किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग काउंसलिंग से, एंटी क्रेविंग मेडिसिन से, डिटरेंट मेडिसिन से रिलैप्स प्रिवेंशन करते हैं अल्कोहल के केसेस में। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो अगेन मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इसको अब लाइक तो कर दीजिए, इतना आपने वीडियो देख ही लिया है ये, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।